यानी पहले तो क्या पढ़ोगे हम, राजनीति विज्ञान से पहले क्या पढ़ लेते हैं, छोड़े क्वेश्चन कौन से जो फैक्ट आते हैं, जैसे अपने राजस्थान में कौन क्या है, भारत में कौन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो कल हमने क्या कराया वो एक बार बता देता हूँ। हमने कराया भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू का कौन से नंबर की बताई, 15वीं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, कौन से नंबर के हैं, 16वें। उसके बाद बताया भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीश धनखड़, कई नंबर के हैं, 14वें। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर की बात करी तो कौन है, ओम बिरला, कौन से नंबर के हैं ये, 17वें, यानी 17वीं लोकसभा के नंबर के 17वें। लेकिन अब लोकसभा कौन सी में है, अब 18वीं लोकसभा है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, कौन है, सुमन बेरी, 30वें नंबर यानी थर्ड नंबर की। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल में, वर्तमान में, भर्तृहरि लाल शर्मा, ठीक है। ये कौन से नंबर के बताए, 26वें। इसके बाद बताया तुम्हारा क्वेश्चन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, तो अब 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक तो दिया कुमारी जी और एक कौन है, प्रेमचंद्र बैरवा। राजस्थान का राज्यपाल कौन है वर्तमान में, कलराज मिश्र, कौन से नंबर के हैं, 41वें। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। नीति आयोग के उप अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होता है, जो वर्तमान में पीएम भी क्या होते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। विद्यालय शिक्षा विभाग या पंचायती राज या संस्कृत शिक्षा विभाग के जो मंत्री बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, मदन दिलावर जी, राजस्थान के। फिर नीति आयोग का नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है नेक्स्ट। सबसे पहले मोटिवेशन कोड देखिए, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी। हमारी उड़ान कैसी होनी चाहिए, परिंदों से भी ऊंची। परिंदे कैसे कहते हैं, पक्षियों। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार हमारी भी उड़ान कैसी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। यानी हमारी सोच है वो ऊंची होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। एक बार नहीं कई बार होगी, ये नहीं है कि एक बार हम पढ़ लिए 10 घंटे फिर बाकी बात हमने पढ़ना नहीं, यानी रेगुलर पढ़ना है, चाहे 5 घंटे पढ़ो पर रेगुलर पढ़ना है। तो यही लगा है, एक बार नहीं कई बार होगी, यानी उड़ान भरनी है तो हमें क्या बनना है, बार बार भरनी है। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, यानी जमाने में जब चल रहा होगा हारने का दौर, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कहते हैं यार अब नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं तो हार जाते हैं, अब नहीं मेरे पे नहीं पढ़ाई हो रही, तो बाद में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब हारने का दौर देखना, जीत हमारी उसी दौरान होगी। हम उस संकट से कैसे भी करके निकल के बाहर आएंगे और बाहर आएंगे और अपनी मेहनत को दोबारा से चालू करेंगे। हम छोटी मोटी कठिनाइयों से या परिस्थितियों से कभी घबराएंगे नहीं। तो ये क्या है, तुम्हारा मोटिवेशन कोड है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, वर्तमान में अभी तक है। ये कब से कब तक एक बने थे, 15 मई 1922 को बनाए गए थे। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है, ये मैंने पहली बुक में भी बताया, एक बुक यानी स्वतंत्र भारत वाली बुक में भी बताया कि प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, चुनाव करवाए गए, उस समय बनाया गया सुकुमार सेन को। ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं यहाँ के राजीव कुमार। कब तक रहेंगे ये, 2025 तक, 18 फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो श्री M.A. श्रीवास्तव, ये कौन से नंबर के हैं, 42वें मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान में मुख्य सचिव कौन है, तो राजस्थान में जो मुख्य सचिव है वो श्री सुधांश पंत है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग यानी RPS के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, श्री संजय कुमार, क्षत्रिय कह लो या श्रोत्रिय कह लो, नाम याद रखना है तुम्हें, संजय कुमार। यार RPS क्या होता है, जैसे जो RAS का पेपर कराती है, IAS का पेपर कराती है, बड़े बड़े एग्जाम कराने वाली होती है, इससे एक संस्था है, तो वो क्या कराती है, पेपर कराती है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा, जैसे
भारत में लोकसभा होती है, देश में क्या होती है, लोकसभा होती है, तो राजस्थान में यानी राज्यों में क्या होती है, विधानसभाएं होती हैं। तो एक क्या नंबर की है, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर, अध्यक्ष की क्या कहते हैं, स्पीकर। तो स्पीकर किसको बनाया गया है, श्री वासुदेव देवनानी, है ना। अब आता है राजस्थान में जो 16वीं विधानसभा के प्रोटोम स्पीकर कौन है, प्रोटोम स्पीकर किसे कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे 16वीं लोकसभा बनाई गई है, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनको जो सदस्यों को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाएगा, प्रोटोम स्पीकर। कौन दिलाएगा, प्रोटोम स्पीकर। तो इसको पहले चुना जाता है, इसको क्या बनाता है, पहले चुना जाता है। इसे चुनेगा कौन, और राज्य में कौन होते हैं, मुख्य मुखिया, राज्यपाल, और राज्यपाल के साथ में और कौन होता है, मुख्यमंत्री, दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में विधानसभा के अंदर किसको चुना जाता है, प्रोटोम स्पीकर चुना जाता है। इसको चुनने के बाद जो अन्य सदस्य हैं उनको ये क्या दिलाता है, शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो ये कौन बनाए गए राजस्थान के अंदर, एक कालीचरण सराफ, है ना। फिर ये आपका भारत में 17वीं, क्यों 17वीं खत्म हुई है और 18वीं लोकसभा चलेगी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो एक श्री ओम बिरला को अध्यक्ष बनाया गया है यानी स्पीकर। अब ये 17वीं की भी रह चुके हैं, रहेंगे। अब ये 18वीं चल रही है लोकसभा, इसके भी अध्यक्ष कौन बताएंगे, ओम बिरला जी को द्वारा पद पर बैठा दिया गया, ठीक है। तो इसका प्रोटोम स्पीकर भी होगा। अब इसमें जो 17वीं लोकसभा थी, प्रोटोम स्पीकर किसको चुना गया, तो उस समय क्योंकि 17वीं लोकसभा का ही तो वो करेंगे, क्योंकि ये 17वीं जा रही है, 18वीं आएगी, तो इससे पहले अध्यक्ष बनाने से पहले प्रोटोम स्पीकर चुना जाता है। तो भारत में क्या चुना जाता है, जैसे लोकसभा के अंदर प्रोटोम स्पीकर। तो इसे कौन चुना गया, वीरेंद्र कुमार को। किसे चुना गया, वीरेंद्र कुमार को। अब ये वीरेंद्र कुमार ने क्या दिलाया, अन्य सदस्यों को क्या दिलाई, शपथ दिलाई। उसके बाद 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं ओम बिरला। अब ऐसे भारत में वेतन भी दिया जाता है प्रत्येक पद पर अधिकारियों को। नॉर्मल बात करें कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है प्रत्येक माह, तो कितना मिलता है, पहले 1.5 लाख रुपये मिलते थे, लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 लाख प्रति माह कर दिया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री को नेक्सा नहीं है, इसको कई विभाग में रुपया मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है, 1,66,000 प्रति माह बताया गया है, ठीक। राज्यपाल को वेतन की बात करें तो 3,50,000 प्रति माह मिलता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो 75,000 प्रति माह मिलता है। बेशक रुपया इनके लिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए रुपया कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं को दान, क्योंकि इनका बहुत सारे विभाग होते हैं जिनमें अधिकार होता है। सारा मुख्य मुखिया तो कौन माने जाते हैं, प्रधानमंत्री। ये तो नाम मात्र की क्यों बताए जाते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा कार्य नहीं है। तुमने नाम सुना होगा तो वही कहते प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, इन्हीं का। राज्य में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में कौन होता है, प्रधानमंत्री। आज के लिए इतना ही।